नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या होता है। कभी कभी एक हायर लेवल पे ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद उस लेवल पे, जैसे ये एक लेवल था, उससे ऊपर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक दो कैंडल ग्रीन देता है और उसके बाद वापस से कंटिन्यू लो को ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन मोमेंटम देने लग जाता है। तो इसे बोलते हैं एक्सॉशन गैप होता है कि मार्केट ऊपर तो खुला लेकिन इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये ऐसा होता है, तो अब आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं निफ्टी में ही ये चीज़ आज हुआ है, इसलिए मैं निफ्टी में ही आपको दिखाता हूँ। पहले निफ्टी में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं एक बार, जिससे आपको थोड़ी चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए ये एक लेवल था जो क्रॉस करने में दिक्कत हो रहा था, ये लेवल पर। तो ये लेवल के ऊपर क्या हुआ मार्केट में, ओपनिंग लेवल तो यहाँ पे हुआ, तो मार्केट क्या हुआ इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ आज। ठीक है, अब इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 15,800 या 15,900, क्योंकि एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस जोन्स पे ओपन हुआ है, ये एक और रेजिस्टेंस लेवल था जिसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ। तो मार्केट ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओपन होगा, क्योंकि ये एटलीस्ट 1.5% हायर ओपनिंग हुआ होगा, 1 to, हाँ ये 1% की से ज़्यादा का हायर ओपनिंग हुआ है। तो मार्केट ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था और एटलीस्ट इस लेवल पे अगर जाना चाहिए था तो पहले कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट आना चाहिए था। अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो वो सस्टेन कर जाता, लेकिन फ्लैट ओपनिंग नहीं हुआ और नॉर्मल गैप अप हो गया, और वो भी बड़ा गैप अप हुआ। तो अब क्या हुआ ये देखना या समझने की कोशिश करना। इस लेवल पर मार्केट क्या हुआ, पहले फर्स्ट कैंडल ही आपको शो कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर है, मतलब यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकता है। लेकिन जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, कि थोड़ा वेट करना चाहिए। तो यहाँ देखोगे जो प्राइस एक्शन बन रहा है, 3 मिनट का चार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक फर्स्ट सेलिंग आया 3 मिनट 2 कैंडल्स में और उसके बाद मोमेंटम अपर साइड हुआ। तो इसको सस्टेन करने के लिए एटलीस्ट 1 आवर तक इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। और यहाँ देखोगे तो 10 साढ़े 10 बजे ही ये लो पर वापस से मार्केट आ गया और उसके बाद क्या हुआ, लो ब्रेक हो गया, मतलब हायर लो का लोअर लो का कंडीशन बन गया है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक बार हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ और उसके बाद कंटिन्यू लोअर लो बनना स्टार्ट हो गया। और ये लोअर लो का कंडीशन जब भी बनता है तो उसके बाद मार्केट एक्सॉशन गैप क्रिएट करता है, मतलब कि मार्केट में अपर मोमेंटम जाने के लिए या डाउन मोमेंटम जाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब यहाँ अपर रहने के लिए स्ट्रेंथ नहीं था। ठीक है, ऐसा ही केस डाउन केस में भी हो सकता है, लेकिन वो कभी होगा तब मैं वापस से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आके मार्केट क्या है, क्या होल्ड कर गया, लेकिन ये लेवल पे भी अगर जैसे मार्केट यहाँ पे लेवल पे सस्टेन करके वापस ऊपर गया तो ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल होल्ड कर पाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल करेक्शन आ सकता है 50 to 60% का। इस जो ये कंटिन्यू स्लाइड मोमेंटम हुआ है इसका 50 to 60%, 78% पे ट्रेंड चेंज होता है, तो वहीं से इसने वापस से सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है और अभी भी मार्केट कर रहा है। यही चीज़ को हम एक्सॉशन गैप बोलते हैं, कि मार्केट जो ये गैप है ना, ये गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जो ये गैप है ना इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यही चीज़ आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली होगी। देखना यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। ये एक 15 मिनट में इसका एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा, मतलब ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं जा रहा। मार्केट क्या हुआ कि बिग गैप अप हो गया, बिग गैप अप हो गया। तो सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ रेंज बाउंड था ना, तो यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होता या फिर थोड़ा सा स्लाइट हल्का सा गैप अप होता तो भी सस्टेन कर जाता, क्योंकि उसमें इतना बड़ा फॉल नहीं एक्सपेक्ट करते। क्योंकि यहाँ इस लेवल के ऊपर ओपनिंग हुआ है, यानी 1-1.5% का अगर मार्केट ऊपर खुलता है और मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे था तो इतना बड़ा लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसी वजह से फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखोगे ना, अगर उसका लो ब्रेक हो रहा है तो ये मान के चलो कि अब सेलिंग होगा, क्योंकि इतना बड़े लेवल पर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खुलने के बाद मार्केट सस्टेन करने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है और आज मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ है। पहले ये गैप फिल किया है इसने, 3 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो पहले ये वाला गैप फिल किया है इसने, ये वाला यहाँ तक का गैप फिल करने के बाद एक पुल बैक लिया और उस पुल बैक के बाद वापस से यहाँ तक का पुल बैक लेने के बाद वापस से लोअर लो की कंडीशन बनाता हुआ ये गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
और 5 मिनट में देखोगे तो पहले ही इसका निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में क्लियर था कि आज की स्ट्रक्चर इसकी पहले क्लियर हो गई थी 15 मिनट, 15-20 मिनट के अंदर ही कि मार्केट लोअर लो बना रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो इस लेवल पे थोड़ा सा होल्ड किया था, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू डाउन, और ये एक रिट्रेसमेंट मूव है, पूरे कंप्लीट मूव है, यानी यहाँ से जो मूव है उसका 50 to 60% मूव का रिट्रेसमेंट मूव हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और अच्छा सेलिंग का ओपिनियन बनता है, यहाँ 51% पे रिट्रेसमेंट मूव है उसका, हो ये डाउन मूव हो गया। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि एक्सजेशन गैप कैसे फिल होता है, एक्सजेशन कैसे आता है मार्केट में, क्योंकि इस लेवल पे रजिस्टेंस था, ये लेवल मार्केट को ब्रेक करने में टाइम लगता है, लेकिन एकदम से इतना बड़ा गैप अप होने की वजह से ये सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलता तो ये कंटिन्यू मोमेंटम होता है, लेकिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला तो यहाँ पर हायर लेवल पर ओपन होती है, लोगों को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, बाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसी वजह से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर